टू द पॉइंट प्रोग्राम में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे mRNA वैक्सीन के बारे में। आइए जानते हैं ये चर्चा में क्यों है। मॉडर्ना फार्मास्यूटिकल कंपनी ने यूएस नेशनल इंस्टीट्यूट्स ऑफ हेल्थ के साथ मिलकर विकसित की गई कोविड वैक्सीन के मनुष्य पर किए गए परीक्षणों के परिणामों की घोषणा की है। परीक्षणों में वैक्सीन को 94.5% प्रभावी पाया गया है। फाइजर फार्मास्यूटिकल कंपनी ने भी मनुष्य पर किए गए कोविड वैक्सीन के परीक्षणों को 95% प्रभावी पाया है। मॉडर्ना और फाइजर दोनों कंपनियों द्वारा विकसित कोविड वैक्सीन मैसेंजर आरएनए यानी mRNA तकनीकी पर आधारित हैं। आइए जानते हैं mRNA वैक्सीन के बारे में। संक्रामक बीमारियों की रोकथाम के लिए वैक्सीन का विकास आधुनिक चिकित्सा के क्षेत्र में किया जाने वाला महत्वपूर्ण कदम है। mRNA तकनीकी से विकसित की गई वैक्सीन परंपरागत वैक्सीन की तुलना में ज्यादा प्रभावशाली होती हैं। mRNA तकनीकी से विकसित की गई वैक्सीन कम समय में तैयार की जा सकती हैं और संक्रामक वाहकों की प्रतिलिपि बनाती हैं। ये शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करती हैं। mRNA वैक्सीन कोशिकाओं के प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। कोविड-19 वैक्सीन के निर्माण के लिए कोशिकाओं द्वारा कोरोना वायरस SARS-CoV-2 के स्पाइक प्रोटीन की पुनः रचना करने के लिए mRNA अणुओं की कोडिंग की जाती है। स्पाइक प्रोटीन स्पाइक के रूप में कोरोना वायरस की सतह पर प्रकट होते हैं, जिससे संक्रमण को बढ़ावा मिलता है। संक्रमण के कारण वायरस कोशिकाओं को निशाना बनाते हैं। इस प्रकार वायरस की प्रतिकृति बनने लगती है। mRNA तकनीकी पर आधारित कोरोना वायरस वैक्सीन शरीर में प्रवेश करते ही शरीर की कोशिकाओं को स्पाइक प्रोटीन की प्रतिलिपि के निर्माण के लिए निर्देश देना प्रारंभ करती है। इसके विपरीत प्रतिरक्षक कोशिकाएं स्पाइक प्रोटीन से लड़ने के लिए एंटीबॉडीज का निर्माण करती हैं। एंटीबॉडीज की मौजूदगी शरीर के रक्त में होती है और ये मानव शरीर को प्रभावित करने वाले असली वायरस से लड़ते हैं। mRNA वैक्सीन के उपयोग के विभिन्न तरीके हैं, जैसे सुई सिरिंज इंजेक्शन द्वारा, रक्त, त्वचा, लिम्फ नोड, मांसपेशियों या सीधे शरीर के अंगों में इंजेक्शन द्वारा या फिर नेसल स्प्रे द्वारा। आइए जानते हैं mRNA वैक्सीन के लाभ। mRNA वैक्सीन सुरक्षित है क्योंकि इसका निर्माण पैथोजन पार्टिकल्स अथवा इनएक्टिवेटेड पैथोजन से नहीं किया जाता, इसलिए यह वैक्सीन संक्रामक नहीं है। यह वैक्सीन प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रेरित करने के हिसाब से प्रभावशाली है। इसका उत्पादन प्रयोगशाला में तेजी से किया जा सकता है। अब बारी है आज के प्रश्न की। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला, mRNA वैक्सीन कोशिकाओं के प्रोटीन निर्माण की प्रक्रिया पर आधारित है। दूसरा, mRNA वैक्सीन सुरक्षित है क्योंकि इसका निर्माण पैथोजन पार्टिकल्स अथवा इनएक्टिवेटेड पैथोजन से नहीं किया जाता। तीसरा, mRNA वैक्सीन संक्रामक होते हैं। उपर्युक्त में से कौन सा या से कथन सत्य है या फिर है? ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3 या फिर डी 1, 2 और 3। इसका उत्तर हमें कमेंट सेक्शन में जरूर भेजिएगा। अगले सेशन में किसी नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।